अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप सुन रहे हैं आपका अपना मीठा मीठा प्यारा प्यारा राज दुलारा द सुन्ना स्क्वाड। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे और आप सब लोगों के घर वाले भी खैर व आफियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि नमाज को समझ लें, मतलब कि नमाज को शुरू से लेकर के गुस्ल से लेकर के सलाम फेरने तक और नमाज के फ़ायदे तक हम लोग जान लें, समझ लें और उसको अपने जहनों में बिठा लें, ताकि हमें कम से कम नमाज पढ़ने का जस आ जाए। जब हमें कुछ चीज़ अल्लाह ताला के ख़जाने में से चाहिए हो तो मन करे कि बस लोटा उठाओ, वज़ू करो और पढ़ो 2 रकात नमाज नफिल, और अल्लाह ताला वहीं से आपकी मुरादों को पूरा करना शुरू कर देगा। क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है जिसको सबसे ज़्यादा लोग बिना समझे पढ़ते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हमारी सीरीज़ चल रही है और उसी का आज एक पार्ट है, उसी का आज तीसरा पार्ट है जिसमें कि हम अज़ान के ऊपर बात करने वाले हैं। अज़ान को समझेंगे, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, इसकी अहमियत क्या है और इसका मतलब क्या है। लेकिन हम इसी के साथ साथ क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे 4 बड़े बड़े धर्मों का, यानी कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म और हिंदुइज़म। क्योंकि अल्लाह ताला सूरह अल इमरान में आयत नंबर 64 में फ़रमाता है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम इल्ला नअबुदु इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही। तो इसका तर्जुमा जो है कि मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों से कह दो कि ए अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आ जाओ जो हम और तुम में मिली जुली है, और वो ये है कि हम एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। अब आप ये लोग ये सोच रहे होंगे कि हिंदुइज़म में किस तरीके से हम लोग एक अल्लाह की इबादत करते हैं। जी हाँ, हिंदुइज़म के जब आप वेद उठा करके देखते हैं, जब आप इनके होली स्क्रिप्चर्स उठा करके देखते हैं, तो उसमें भी कहा गया है कि नतस्ति प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, वो एक है। और जिस तरीके से हमारे सूरह इखलास में खुदा का तसव्वुर बताया गया है, सेम वही वेदों में भी हमें मिलता है। हम जानते हैं कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म ये तीनों एक ही पेड़ की 3 शाखाएं हैं, ये यानी कि इब्राहिमिक रिलीजन कहलाते हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर ये तीनों एक हो जाते हैं। लेकिन अब हिंदुइज़म की बात अगर हम करें, अब कुछ लोग हिंदुइज़म को कहते हैं कि काफ़ी सारे स्कॉलर्स, काफ़ी सारे आलिम, काफ़ी सारे जो हमारे उलमा गुज़रे हैं, रिसर्चर्स गुज़रे हैं, जो कि जिन्होंने कि रिलीजन्स को स्टडी किया है और दुनिया की हिस्ट्री को पढ़ा है, तो कुछ लोगों का कहना ये होता है, जिसमें कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी भी राय यही थी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट से यानी कि मिस्र से बनी इसराइल को लेकर के निकले थे, तो उनके कुछ कबीले जो गुम हो गए थे, उनमें से जब कुछ कबीले गुम जो हुए थे, वहाँ से ये आर्यंस इंडिया की तरफ आए थे। जब आप हिस्ट्री में पीछे जाते हैं तो पता ये लगता है कि आर्यंस की जो बहुत बड़ी संख्या में इंडिया की तरफ माइग्रेट किया था और वहाँ से हिंदुइज़म की जो है शुरुआत हुई थी। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के बनी इसराइल में से बिछड़े हुए कबीले के लोग हैं। लेकिन वहीं जब आप दूसरी तरफ एस अब्दुल्ला तारिक, जो कि एक इंजीनियर भी हैं, पेशेवर इंजीनियर भी हैं और रिसर्चर भी हैं, उनकी एक किताब है अगर अब भी ना जागे तो, वो जब आप पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये तसव्वुर मिलता है कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम है और इनका जो खोया हुआ नबी है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है बकौल उनके, क्योंकि इनमें मनु का तसव्वुर और जो हमारे नूह अलैहिस्सलाम है वो एक ही उनसे की स्टोरी मैच करती है। तो उनके मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम है। इसी वजह से सिर्फ यही वजह थी कि आज मैंने इस वीडियो में हिंदुइज़म को भी ऐड किया है। तो सबसे पहले अगर हम हिंदुइज़म की बात करें तो अपनी इबादत के लिए बुलाने के लिए, यानी कि मंदिरों में पूजा करने के लिए बुलाने के लिए हिंदुइज़म में सबसे ज़्यादा जो है घंटियों का प्रयोग किया जाता है या फिर शंख का प्रयोग किया जाता है, जिसकी आवाज़ कुछ इस तरीके से होती है। वहीं अब अगर हम जुडाइज़म की तरफ देख लेते हैं, ज़ाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि जो इसराइल है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है और उन्हीं की ये औलादें हैं, जितने भी आज के टाइम में बनी इसराइल हैं और जितने भी आज के टाइम में यहूदी हैं। तो इनकी जो अज़ान है उसके अल्फाज कुछ इस तरीके से कि सुनो इसराइल के लोगों, हाशिम इज़ और गॉड।
अब दूसरी तरफ अगर हम देख लें क्रिश्चियनिटी में, अब मैं अगर क्रिश्चियनिटी के ऊपर बात करने आऊँ तो उसमें भी बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा अगर मैं डिटेल में बात करूँ, क्योंकि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे वो सिर्फ़ और सिर्फ बनी इसराइल के लिए यानी कि यहूदियों के लिए आए थे, जिसमें कि अल्लाह ताला भी कुरान में फ़रमाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हमने सिर्फ़ बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों को इकट्ठा करने के लिए भेजा था, सिर्फ उसके लिए, जबकि उन्हीं के लोगों ने उनके साथ धोखा किया और फिर उनको कत्ल करने की कोशिश की। इनके मुताबिक उन्होंने उनको कत्ल कर दिया और हमारे मुताबिक अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया। तो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मिशन था वो सिर्फ ये था कि वो बनी इसराइल तक आएँ। और आज के टाइम में जो आप क्रिश्चियनिटी देखते हैं सन 2024 में पूरी तरीके से हाईजैक की हुई क्रिश्चियनिटी है किसी एक शख्स के द्वारा, और फिर उसने इस क्रिश्चियनिटी के अंदर बुत परस्ती और तरह तरह के जो हैं शिर्क पैदा किए, जिसमें कि हमें सबसे बड़ा शिर्क देखने को मिलता है कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही अल्लाह का बेटा करार दिया आज के वक्त में। फिर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया को अंदर फैलाने की कोशिश की, चाहे वो कत्ल गारत के उससे हो, चाहे वो प्यार से हो। और फिर ये जो क्रिश्चियनिटी है ये आज के वक्त में सबसे ज़्यादा तादाद क्रिश्चियंस की पाई जाती है, भले वो प्रैक्टिस हों या भले वो अनप्रैक्टिस्ड हों। तो उनकी जो अज़ान का तसव्वुर वो इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि उनके अज़ान में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनकी ये घंटियाँ बजाना और इस तरीके से बजाना इस बात का साइन होता है कि अब इबादत का वक्त हो गया है, तो अब आप इबादत के लिए आ जाएं। अब हम देख लेते हैं कि इस्लाम में अज़ान का क्या तसव्वुर है और इसके माने क्या आते हैं। सबसे पहले तो हम अज़ान के बारे में देख लेते हैं कि अज़ान शुरू कैसे हुई। इसके लिए हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा कि जब अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आ चुके थे। अब जब हिजरत करके अल्लाह के नबी मदीना आए और मुसलमान जो है मुहाजिर होकर के मदीना आए, तो मदीना में मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी और नमाज जमात के लिए क्योंकि पढ़ानी फ़र्ज़ थी, तो इस वजह से अब लोगों में ये मशवरा होने लगा कि किस तरीके से लोगों को बुलाएं। अल्लाह के नबी ने बाकायदा एक मजलिस बुलाई, और मजलिस कहते हैं मीटिंग को। मैं आसान अल्फाज़ों का इस्तेमाल करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो कोशिश कीजिएगा समझने की। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हमें ये हदीस देखने को मिलती है, अलबत्ता कि ये हदीस अभी तक मुझे खुद नहीं मिल पाई। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन जहाँ तक मैंने लोगों से सुना है और मोतबर आलिमों से यानी कि ऑथेंटिक स्कॉलर्स से मैंने सुना है, मैं वही सिर्फ अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये चीज़ इसी तरीके से है। और सही बुखारी और सही मुस्लिम का मुझे रेफरेंस मिला था, मुझे अभी तक नंबर नहीं मिल पाया है, और ये वीडियो डालनी भी ज़रूरी थी। तो इसी वजह से मैं ये जो है कर्ज़ मुझ पे उधार रहा। तो कुछ बात इस तरीके से थी कि जब अल्लाह के नबी हिजरत करके मदीना आए तो मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी। मदीना में जो है लोग ग्रुप बन के इस्लाम कबूल कर रहे थे, जिसकी वजह से मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी। और जब नमाज का वक्त आता था तो जमात करनी ज़रूरी होती थी, लेकिन एक वक्त में सब लोगों तक किस तरीके से पैगाम पहुंचा दिया जाए, इसकी वजह से अल्लाह के नबी ने और तमाम सहाबा कराम ने बैठ कर के एक मजलिस बुलाई। मजलिस मीटिंग को कहा जाता है। तो तमाम सहाबा कराम ने और अल्लाह के नबी ने जब वो मीटिंग बिठाई और वो मशवरा किया कि हम लोगों को 5 वक्त नमाज के लिए किस तरीके से बुलाएं, तो कुछ सहाबा कराम ने कहा कि आप बिगल बजा लीजिए जिस तरीके की यहूदी बजाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, वो यहूदियों का तरीका है। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि आप घंटी बजा लिया करें, तो हम घंटी बजा लिया करेंगे जिससे कि सब लोगों को वो आवाज़ सुनाई दे और नमाज के लिए लोग आ जाएं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, वो भी ईसाइयों का तरीका है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि हम एक ऊंचे टीले के ऊपर आग जला दिया करेंगे जिसकी रोशनी को देख करके तमाम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में आ जाया करेंगे। तो नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये भी जो है मजूसियों का तरीका है। अब बहुत ज़्यादा मशवरा हुआ, बहुत ज़्यादा सलाह हुई, लेकिन ये जो बात है ये बीच में रह गई और जो मजलिस जो है वो बर्खास्त कर दी गई। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमें देखने को ये मिलता है कि अल्लाह के नबी मौजूद हैं, तमाम सहाबा मौजूद हैं और अल्लाह के नबी मशवरा लेकर के ये बात तय करना चाहते हैं, लेकिन एक मजलिस में ये बात तय ना हो पाई। तो इसके बाद
اس کے بعد اگلی صبح ایک صحابی آتے ہیں حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کہ یا رسول اللہ مجھے کل رات ایک خواب آیا. تو ان صحابی کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ. ان صحابی نے آ کر کے اللہ کے نبی کو اپنا خواب سنایا، اور خواب میں جس میں کہ انہوں نے بتایا کہ ایک شخص تھے جنہوں نے کہ مجھے یہ الفاظ سکھائے ہیں. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. تو انہوں نے پوری اذان ان کو سکھائی خواب میں، اور اقامت بھی کی، اور اقامت کے بھی الفاظ انہوں نے سکھائے جس میں کہ 2 الفاظ زیادہ ہو گئے، یعنی کہ قد قامت الصلاۃ. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو خواب ہے یہ سچا ہے، اور تم ایک کام کرو، بلال کو جا کر کے یہ الفاظ سکھا دو، کیونکہ اس کی آواز جو ہے وہ اونچی ہے. یہاں سے اذان کی شروعات ہوئی تھی. اب کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہر خواب سچا ہوتا ہے. خواب صرف وہی سچا ہوتا ہے اور وہی شریعت بن سکتا ہے جس کے اوپر مہر لگ جائے نبی کی. اور ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس وقت موجود تھے، تو صحابہ کرام کے خواب پہ بھی اگر انہوں نے مہر لگا دی تو وہ بھی شریعت بن کر کے آج کے وقت میں ہمارے اور قیامت تک ہمارے اوپر یہ واجب رہے گا کہ ہمیں نماز سے پہلے اذان دینی ہے. اب اگر ہم اذان کے بارے میں ایک فیکٹ دیکھ لیں تو 24 گھنٹے میں دنیا میں کوئی بھی زمین ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں پہ اذان نہ ہو رہی ہو. اذان شروع ہوتی ہے آسٹریلیا سے تو ختم ہوتی ہے امریکہ میں جا کر کے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورلڈ کا میپ ہے اور کس طریقے سے لائنیں یہاں سے گزر رہی ہیں. یعنی کہ اگر امریکہ میں فجر کی اذان ہو رہی ہوگی تو آسٹریلیا میں کہیں نہ کہیں یا پھر انڈونیشیا میں عشاء کی اذان ہو رہی ہوگی. تو اس طریقے سے ہے. اب ہم اذان کے جو ہے مطلب دیکھ لیتے ہیں، اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ اذان کا مفہوم کیا ہے. اذان کا مفہوم سب سے پہلے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب مین پارٹ جو آتا ہے وہ یہ ہے جو کہ سب سے زیادہ پیارا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ عبادت کی اور، یعنی کہ آؤ نماز کی اور. حی علی الصلاۃ، آؤ عبادت کی اور. حی علی الفلاح، آؤ سفلتا کی اور، آؤ کامیابی کی اور، یعنی کہ آؤ کامیابی کی اور. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی اور. اب اگر فجر کی اذان ہو رہی ہو تو اس میں مؤذن 2 الفاظ اور ایڈ کر دیتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ،
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ سن کر کے جب انسان مسجد میں آتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، جس طریقے کی مؤذن بولتا ہے وہی اس کا جواب دیتا ہے، تو کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ آپ عبادت کے لیے بلانے کا جو طریقہ ہے وہ کسی بھی اور دھرم کا دکھائیں اور پھر اسلام کا دیکھیں، کسی بھی اور دھرم کا دیکھیں اور پھر اسلام کا دیکھیں، اور پھر اپنے بہاف کے اوپر طے کریں کہ کون سا طریقہ جو ہے وہ آپ کے دل کو چھوتا ہے۔ اسی اذان میں ہمارے اوپر واجب بھی ہے کہ جو مؤذن اذان دیتا ہے تو ہم بھی اس کی اذان کا جواب اس کو دیں، جتنی نیکیاں اسے ملے گی اتنی ہی نیکیاں ہمیں ملے گی۔ بس ہمیں جب وہ حی علی الصلاۃ کہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تب ہم کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی شکتی نہیں ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف بلا سکے، کیونکہ اب وہ کامیابی کی طرف بلا رہا ہے نا، تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی کامیابی کی طرف بلانے والا نہیں ہے، کوئی اتنی طاقت ہی نہیں رکھتا، کہ تیرے سوا کوئی اتنی طاقت ہی نہیں رکھتا کہ جو مجھے یہ عبادت کرنے کے اوپر مجبور کر دے۔ تو میرے بھائی میری بہن، یہ وہ الفاظ تھے جن کو سن کر کے شیطان بھاگ جاتا ہے، جن کو سن کر کے انسان جو ہے اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہی وہ الفاظ ہیں جو کہ جن کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی پوری زندگی میں انہوں نے اذان دی ہے، اور اسی کی وجہ سے سب سے زیادہ اونچا درجہ حضرت بلال کا ہوگا آخرت کے دن۔ تو میرے بھائی یہ اذان چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ جن فیکٹریوں میں، جن محلوں میں، جن مسجدوں میں، جن مدرسوں میں، جن جنگلوں میں، جن ویرانوں میں یہ اذان کی آواز دی جاتی ہے، وہاں ہر کسی کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس عبادت کی طرف جائے۔ تو میرے بھائی یہ اذان کے الفاظ جو ہیں یہ حجت تمام کر دیتے ہیں تمام لوگوں پر آخرت کے لیے، کہ ہمارے کانوں میں یہ اذان کے الفاظ پڑھے تھے، پھر بھی ہم نے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے پیر نہ چلائے، پھر بھی ہم نے اپنے کام کو، اپنے رزق کو زیادہ، اپنے کام کو اپنا خدا بنایا، اور ہم نے اس پیسے کو چاٹتے اس وقت کو دیکھا ہی نہیں کہ وہ وقت کہاں نکل گیا۔ یہ حجت تمام کرتا ہے وہ آخرت کے دن کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان میں وہ اذان کے الفاظ پڑھے تھے، لیکن یہ انسان اٹھا نہیں تھا۔ اس میں بھلے ہی میں کیوں نہ ہوں، حق جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ تو کوشش کیجئے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا